नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की दी जानकारी। श्रम एवं रोजगार सचिव ने प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों की प्रतिभा को सराहा। और पोर्ट ब्लेयर में 67वीं राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आज पोर्ट ब्लेयर के मिडिल पॉइंट स्थित टैगोर सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर योजना सचिव अर्जुन शर्मा मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा नगरपालिका परिषद के सचिव दिलखुश मीणा, सहायक आयुक्त बंदोबस्त आनंद वर्धन मिश्रा, अन्य अधिकारी और द्वीपवासी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सचिव अर्जुन शर्मा ने उपस्थित सभी लोगों को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की शपथ दिलाई। उस जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश को समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। निकोबार द्वीप समूह में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में विस्तार से बताया। पिछले महीने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन में विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन माननीय उपराज्यपाल सर द्वारा किया गया था कैम्बल बे में। उसके बाद अभी तक 70 पंचायतों में से लगभग 66 पंचायतों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कवर किया जा चुका है और अर्बन एरिया में 24 वार्ड में से 22 वार्ड कल तक हमने कवर कर लिए हैं। और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में ऑन स्पॉट सर्विसेज जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पे दे रहे हैं, उसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है, बड़े उत्साह से भाग लिया है और बहुत सारे लोगों को ऑन स्पॉट सर्विसेज दी गई है, जैसे कि आयुष्मान भारत का कार्ड बनाकर देना, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस जो सिलेंडर वाले कनेक्शन है वो देना और अन्य सेवाएं सभी डिपार्टमेंट्स द्वारा दी गई है। तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को सभी क्षेत्रों में, दूर दराज वाले इलाकों में, सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े उत्साह से लोगों ने इसका स्वागत किया, वैन का स्वागत किया और सभी सेवाओं का लाभ उठाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों पर वीडियो उपस्थित लोगों को दिखाया गया। याद है ना, कैसे हमारी माताएं, हमारी बहनें काले धुएं में खांस खांस कर आधी हो जाया करती थीं। पर अब वो कैसे स्वस्थ जीवन बिताती हैं। घर घर उज्ज्वला जो आई है, क्योंकि संकल्प था धुएं को हराने का। याद है ना, हमारी बच्चियां पानी भरने जाती थीं, जिसके चलते स्कूल छूट जाया करता था। पर अब घरों में नल और बेटियां हैं स्कूल में, क्योंकि संकल्प था घर घर जल पहुंचाने का। याद है ना, जब गिनती के आवास बनते थे, बिचौलियों की भेंट चढ़ जाते थे। कलाकारों द्वारा गीत संगीत के कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट थर्ड टाइम मुझे फिर 50,000 का लोन मैंने अप्लाई किया, वो मेरा सेंक्शन हो चुका है अभी। इसके बाद इसलिए मैंने इस कोविड का टाइम में जब हमें सरकार जब शुरू कर दिए थे, कोविड उड़ गया था, तो मैं इस तरह से इस लोन से मैंने बहुत सारी समस्याओं का सुविधा लिए और मैंने अपने दुकान का बिजनेस का आगे बढ़ाए। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार जी को भी, नरेंद्र मोदी को मेरे असंख्य धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे इस तरह से लोन दे करके मुझे कोविड के टाइम से परिस्थितियों की सामना से मुक्ति दिए। पोर्ट ब्लेयर के एडमिनिस्ट्रेशन को असंख्य धन्यवाद। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की 27वीं बैठक कल पोर्ट ब्लेयर के सप्लाई लाइन स्थित
अंडमान निकोबार प्रशासन के श्रम आयुक्त के कार्यालय के सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई। बैठक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सह अंडमान निकोबार प्रशासन के श्रम एवं रोजगार सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में APWD, NHDCL के प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि और श्रम आयुक्त कार्यालय के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सहायता के विस्तार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और बोर्ड के अध्यक्ष ने बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभ और सहायता के विस्तार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। अध्यक्ष ने सदस्यों को द्वीपों के विभिन्न स्थलों पर निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के बीच जागरूकता पैदा करने पर भी जोर दिया। विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने सर्वसम्मति से निर्धारित कल्याण योजनाओं के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा पसंद किए गए 44 दावों के लिए 10,83,000 रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। पोर्ट ब्लेयर के सागरीतारा स्कूल में आज विज्ञान, कला और शिल्प प्रदर्शनी के आयोजन के साथ साथ क्रिसमस भी मनाया गया। स्कूल परिसर में आयोजित प्रदर्शनी व क्रिसमस आयोजन में प्रशासन के श्रम व रोजगार सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल मुख्य अतिथि थे। उप शिक्षा निदेशक विज्ञान M नेहरू सम्माननीय अतिथि थे। इनके अलावा विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य, आमंत्रित मेहमान, स्कूल के प्रबंधक और विद्यार्थी एवं शिक्षक उपस्थित रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद स्वागत गीत पेश किया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य प्रीति ने मुख्य अतिथि सहित उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। Is one of the important event of our school, especially in this academic year, as we aim to ensure that learning is shifted away from content-based rote learning to competency-based learning, and also we aim on developing book reading and higher order thinking skills in our students. स्कूली बच्चों की ओर से विविध गतिविधियां प्रस्तुत की। डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने अपने संबोधन में प्रदर्शनी और क्रिसमस के आयोजन के बारे में अपने विचारों को बच्चों के साथ साझा किया। हम भी अपने आप को सिर्फ खाने से या मैरी क्रिसमस करने से नहीं है, उनमें जो भी हमें शिक्षाएं दी गई हैं उनको अपने आत्मसात करें, ग्रहण करें और उनको ले जाकर के कहीं ना कहीं लोगों को करें। इस अवसर पर सम्माननीय अतिथि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद बच्चों की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में विज्ञान, शिल्प और कला से जुड़े मॉडलों को प्रस्तुत किया गया। बच्चों ने कई ज्ञानवर्धक और आकर्षक नमूनों को प्रदर्शनी में रखा। कैथोलिक के बिशप मोस्ट रेवरेंड सेल्वाराज ने इन मॉडलों का जायजा लिया।
समाज कल्याण निदेशालय के तहत राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी ने अभ्युदय परिसर में एक व्यापक मादक द्रव्य दुरुपयोग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी की कार्यक्रम प्रबंधक रेनेथ बेगम ने बताया कि कैसे कुछ पदार्थ या दवाएं उनके स्वास्थ्य और भविष्य के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। सत्र में मादक द्रव्यों के सेवन के शारीरिक और मानसिक प्रभावों पर चर्चा की गई, जिसमें एकाग्रता समस्याओं, स्वास्थ्य मुद्दों और शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम प्रबंधक ने बच्चों में सकारात्मक अनुकरणीय व्यक्ति की भावना पैदा करने के उद्देश्य से उन्हें ऐसे रोल मॉडल से परिचित कराया। बच्चों का ध्यान मादक द्रव्यों के सेवन से हटाने के लिए उन्हें प्रभावी समय प्रबंधन रणनीतियों के बारे में शिक्षित किया गया। परिवीक्षा अधिकारी ने बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन के संभावित परिणामों को समझने में मदद करने के लिए वास्तविक जीवन के उदाहरण और केस अध्ययन प्रस्तुत किए। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राशन कार्ड अपडेट की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब अगले साल फरवरी तक लाभार्थी अपने आधार को राशन कार्ड के साथ जोड़ सकते हैं। इस अवधि के दौरान किसी भी लाभार्थी को राशन सामग्रियों से वंचित न रखने का निर्देश भी संबंधित उचित मूल्य की दुकानों को दी गई है। इस बारे में नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने दूरदर्शन से बातचीत की। जैसे कि आप जानते हैं कि नागरिक आपूर्ति विभाग यानी डायरेक्टरेट ऑफ सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भी लाभार्थी है जो उसमें रजिस्टर्ड है उनको हाईली सब्सिडाइज्ड चावल और गेहूं महीने में देते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि आप सभी को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिले और अफोर्डेबल रेट में आपको जो है खरीद सके। आप लोग गरीब से गरीब तबका भी भूखा ना रहे, उसके लिए ये योजना चलाते हैं। अभी जो है आपको मालूम होगा जैसे कि देश आगे बढ़ रहा है, डिजिटल हो रहा है, तो सारा ट्रांजैक्शन जो है डिजिटल हो गया है। राशन कार्ड भी ऑटोमेटेड हो गया है और अभी ई-पोस्ट मशीन सारे दुकान में लग चुकी है। उसमें जो आपको राशन लेने के लिए सिर्फ अंगूठा का एक निशान देना है, तो आपका आधार से उसका लिंक होगा और उससे आपका जो राशन जो मिलना है वो वितरित किया जाता है। अब ये जो है 10 साल पहले आधार कार्ड देना शुरू हुआ था और राशन कार्ड से भी उसका क्लब किया गया था। अब जो है हर 10 साल में इसको रिन्यू करना पड़ता है कि कोई ऐसा जो नए बच्चे आए हैं, कुछ जो बुजुर्ग जो है अब नहीं रहे, उनको स्क्रीनिंग करने के लिए, ताकि यथार्थ में जो बेनिफिशियरीज है उनको राशन मिल जाए। उसके लिए हम लोगों ने अभी एक्सरसाइज शुरू किया है। जो लिंकिंग जो करना है, आपको एक बार वन टाइम जो अपने राशन दुकान में जाके या सिविल सप्लाईज में आके अपना जो फैमिली के सारे मेंबर्स है जो राशन कार्ड में रजिस्टर्ड है, अपना जो है बायोमेट्रिक्स देना है। तो इसका जो है पहले जो लास्ट डेट था ये हमने रखा था नवंबर 30 तारीख को। उसको हमने देखा कि आप लोग ये सब इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं कर सकते, तो हमने इसको और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया और फरवरी 28 तक का कर दिया है। लेकिन ये देखा गया है कि आप जो अधिकतर द्वीपवासी जो है वो केयरलेसली बैठा रहता है कि चलिए अभी टाइम है, हम लोग बाद में कराएंगे। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप जब कराने आएंगे तो भीड़ बहुत हो जाएगा। तो आपको जब भी टाइम मिलता है, मौका मिलता है, राशन दुकान में जाइए, कोई भी राशन दुकान में अपना फिंगरप्रिंट दे दीजिए, खत्म। 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आपके सारे जो राशन कार्ड में जो भी मेंबर्स है सबका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लास्ट तारीख तक का इंतजार ना करें और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह समय रहते आप करवा ले। अब इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं। किसी को ये प्रॉब्लम होता है कि उनका फिंगरप्रिंट नहीं आता है, बोलता है कि हम लोग जाते हैं, हम लोग बायोमेट्रिक्स देता है, उम्र वाले जो एजेड होते हैं उनका फिंगरप्रिंट नहीं आता है।
ऐसे केसेस में एक फॉर्म होता है, फॉर्म फिलअप करके सिविल सप्लाईज के सर्कल ऑफिस या डायरेक्टरेट ऑफ सिविल सप्लाईज में जमा कर दीजिए। उसका फैसला हम लोग बाद में लेंगे, आपका राशन नहीं रुकेगा। इसके अलावा जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बोलते हैं बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उस लोग अभी आएंगे, तो जब भी उस लोग आते हैं तब आप उनका जो है फिंगरप्रिंट दे के करा सकते हैं। उसके लिए भी एक फॉर्म होता है, फॉर्म फिलअप करके आप टेंटेटिव डेट बता दीजिए या महीना बता दीजिए कब उन लोग आएंगे, तब उसका भी कर दिया जाएगा। इसलिए आप उसको लेके चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति एक स्वायत्त निकाय ने जनजातीय कल्याण अधिकारियों के 5 पदों को भरने के लिए डीब्राइट की सहायता से एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की। पद के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट 30 अगस्त को आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 52 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। एजेंसी से प्राप्त उत्तर कुंजी उम्मीदवारों के दावों और आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए 28 सितंबर को भर्ती पोर्टल पर प्रकाशित की गई थी। अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति किसी भी स्तर पर पाई गई त्रुटियों और चूक को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखती है। एजेंसी द्वारा तैयार की गई अंक सूची उम्मीदवार को अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति में अधिसूचित पद पर चयन या नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। उद्योग निदेशालय में लाइब्रेरियन के पद के लिए भर्ती परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो गया है। प्राप्त परिणाम सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अंडमान निकोबार प्रशासन राज्य पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड में पर्यवेक्षक पद के लिए भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परिणाम URL और पोर्टल पर देखा जा सकता है। शिक्षा विभाग 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में 17 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के लिए 67वीं राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। इस मेगा सॉकर चैंपियनशिप में भारत के विभिन्न हिस्सों से 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की फुटबॉल टीमें भाग लेंगी। उद्घाटन समारोह 27 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे आयोजित किया जाएगा। 10 दिनों के मेगा इवेंट के दौरान 50 से अधिक मैच खेले जाएंगे। अंडमान निकोबार क्रिकेट एसोसिएशन 24 दिसंबर से महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल ग्राउंड में T20 लीग सह नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। इस टूर्नामेंट में केवल 16 टीमों को हिस्सा लेने की अनुमति होगी। इच्छुक क्लब, विभाग, व्यक्ति 23 दिसंबर तक अंडमान और निकोबार क्रिकेट एसोसिएशन पोर्ट ब्लेयर के नाम पर DD या चेक या RTGS के रूप में 30,000 रुपये के प्रवेश शुल्क का भुगतान करके पंजीकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं। मैच BCCI के नियमों के अनुसार खेले जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए 9933238343 9476062720 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानीचंगा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हड बे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हड बे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की दी जानकारी। श्रम एवं रोजगार सचिव ने प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों की प्रतिभा को सराहा। और पोर्ट ब्लेयर में 67वीं राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।